उस व्यक्ति ने मन में विचार किया कि अपने गांव में भागवत की कथा रखें, सत्संग कराएं। तो वो अकेला व्यक्ति ने सारे गांव वाले को इकट्ठा किया, पूरे नगर के लोगों को बिठाया, बोले एक भागवत की कथा रखे गांव में, ध्यान से सुनना। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और वो व्यक्ति गुरुजी के पास गया, जाकर के उसने तारीख फिक्स कर ली गांव में कथा कराने के लिए। अब तारीख फिक्स करके आया, पूरी तैयारी की अकेले व्यक्ति ने, दौड़ा टेंट वाले के पास गया, टेंट लगवाया, माइक किया, साउंड किया और पूरी तैयारी की उसने। और महाराज वो दिन आया जिस दिन कथा प्रारंभ होनी थी। अब पूरी तैयारी की और नियम है कि भागवत के पहले दिन कलश यात्रा निकलती है, गांव में जल यात्रा निकलती है। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, वो व्यक्ति भी आगे आगे और ढोल नगाड़ों के साथ महाराज उस नगर में भागवत की कलश यात्रा निकलने लगी। अब कलश यात्रा जैसे ही निकलने लगी, वो जो व्यक्ति था जो अधिक दौड़ा, जिसने पूरी तैयारी की, वो व्यक्ति एक बंदूक वाले के पास खड़ा। उस जुलूस में, उस कलश यात्रा में बंदूक चलाने वाला आया, बारूद भरा और उसने बंदूक चलाई। और हुआ क्या कि ये व्यक्ति उसके पास में खड़ा था, इसके दो ही कान में पर्दे लग गए, सुनाना बंद हो गया। अब इसने मन में विचार किया कि मुझे सुनाना बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ। और ये बात अगर मैं गांव वालों से कहूं कि मुझे सुनना बंद हो गया, तो सारे गांव के लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। क्यों? कि भैया सारी तैयारी तूने की, हम लोगों को एक तूने किया और तुझे या सुनाना बंद हो गया, क्या करें? बोले किसी को कुछ ना बताएं। और महाराज कथा एक दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब वो कथा में सब लोग ताली बजाएं तो वो भी ताली बजा दे, अब सुनाना तो बंद, पर्दे लग गए। सब लोग हंसे, वो भी हंसे। और महाराज इसी प्रकार पूरे 7 दिन हो गए। 7 दिन बाद फिर भागवत की आरती हुई, पूर्णाहुति हुई और फिर भागवत का जुलूस, भागवत की शोभा यात्रा उस नगर में निकाली। तो वही बैंड बाजे, ढोल नगाड़े और पूरे नगरवासी उल्लास के साथ भागवत की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। उसी समय वही बंदूक वाला, उसने बारूद भरा और वो बंदूक चलाई महाराज। और योग से वो व्यक्ति वहीं पास में खड़ा और उस बंदूक की आवाज से उसके कान के पर्दे खुल गए, सुनाना प्रारंभ हो गया। वो बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मुझे सुनाना प्रारंभ हो गया। पर बंधुओं ध्यान दें कि जिसने पूरी दौड़ भाग की तैयारी की, भागवत की कथा कराई, और वो व्यक्ति 7 दिन तक कथा नहीं सुन पाया। क्यों? क्योंकि उसके भाग्यों का उदय हुआ ही नहीं महाराज। या भागवत में पहले ही लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन